क्या होगा अगर जिस इंसान से आप सबसे ज्यादा प्यार करते हो वो हर दिन वापस आए, लेकिन सिर्फ इसलिए क्योंकि आप उसे छोड़ नहीं पा रहे हैं। रात के अंधेरे में कुछ कहानियां दोबारा लिखी जाती हैं। वेलकम टू बेड टाइम टेल्स बाय एजे, जहां प्यार भी कभी डर से कम नहीं होता। लोग कहते हैं प्यार सिर्फ एक बार होता है, लेकिन अगर वो एक बार हर दिन दोबारा हो रहा हो तो क्या उसे प्यार कहेंगे या एक सजा जो कभी खत्म नहीं होती। मेरा नाम रिया है। मैं मुंबई के एक अपार्टमेंट में अकेली रहती हूँ। नई जॉब, नए सपने, पर दिल में एक पुरानी कहानी दबा के। 3 साल पहले मैं एक लड़के से प्यार करती थी, अरमान। वो वही था जैसा हर लड़की सपने में देखती है, चार्मिंग, फनी, और सबसे ज़रूरी वो मुझे समझता था। हम दोनों हर दिन एक दूसरे के बिना अधूरे लगते थे। फिर एक दिन एक कार एक्सीडेंट ने सब कुछ तोड़ दिया। अरमान चला गया और उसके साथ मेरी दुनिया भी। मैंने सब कुछ छोड़ दिया, अपने शहर से लेकर अपनी मुस्कुराहट तक, जब तक एक रात उसी बैल्कनी में सब कुछ दोबारा शुरू नहीं हुआ। ठंडी हवा चल रही थी। मैं कॉफ़ी लेकर बैठी थी जब पीछे से एक आवाज़ आई, कॉफ़ी अब भी ठंडे होने से पहले नहीं पीती तुम। मुझे लगा हेलुसिनेशन है, पर जब मैंने पलट कर देखा, अरमान। वो ही स्माइल, वो ही आंखें, पर उन आंखों में कुछ अलग था। एक अजीब सा सुकून और अंधेरा एक साथ। मैंने थरथर कहा, तुम जिंदा हो। वो हंसा बिल्कुल पहले की तरह। पागल हो क्या रिया, मैं कब गया था। मेरे पैर थरथराने लगे। मैंने उसका हाथ छूना, ठंडा पर रियल। वो कह रहा था, चलो डिनर बना लेते हैं, मुझे भूख लगी है। जैसे कुछ हुआ ही नहीं। अगली सुबह सब नॉर्मल था। अरमान मेरे किचन में ब्रेकफास्ट बना रहा था। मुझे लगा शायद मिरेकल हो गया है, शायद अरमान वापस आ गया है। पर हर सुबह एक अजीब बात होती। डेट वही होती, 5 अक्टूबर। मैंने फ़ोन देखा, कैलेंडर, वॉच, सब सेम। और हर रात क्लॉक 11:59 के बाद सब दोबारा रीसेट हो जाता। पहले मुझे लगा मेरा दिमाग खराब हो गया है। फिर अरमान ने एक दिन सीधा कहा, तुम मुझे दोबारा खोना नहीं चाहती ना। मैंने कहा, नहीं, कभी नहीं। उसने बस इतना बोला, तो इसीलिए मैं जा नहीं पा रहा हूं। उसका टोन बदल गया। उसकी आंखें अब नरमी नहीं, खाली लगती थीं। वो मेरे पास आया और बोला, ये टाइम लूप तुमने बनाया है रिया, मुझे जिंदा रखने के लिए। मैं चीख कर बोली, नहीं, ये सब झूठ है। वो बस मुस्कुरा गया और बोला, झूठ भी वही कहता है जो सच नहीं सुन सकता। रात के 12 बजते सब ब्लैक। नेक्स्ट मॉर्निंग फिर वही 5 अक्टूबर। हर दिन मैं उससे बचने की कोशिश करती। वो हर जगह होता, किचन, बैल्कनी, मेरी आंखों के अंदर तक। एक लूप जहां मैं कैद थी। एक दिन मैंने डिसाइड किया, आज मैं अरमान से सच लेकर रहूंगी। मैंने कहा, अगर ये सब सपना है तो मुझे जगाओ। वो चुप रहा। फिर बोला, मैं सपना नहीं हूं रिया, मैं तुम्हारी गिल्ट हूं। उसके आंसू गिर रहे थे, पर चेहरा ठंडा था। उस दिन तुमने मुझे ड्राइव करने दिया था। तुम्हारा झगड़ा हुआ था और मैं मर गया। तुम नहीं भूली, इसीलिए मैं भी नहीं गया। मेरे आंखों से आंसू बहते हैं। मैंने हाथ बढ़ाया, मुझे माफ कर दो। उसने कहा, मैं तभी जा पाऊंगा जब तुम मुझे छोड़ दोगी। क्लॉक 11:59, टाइम रुक गया। मैंने कहा, मैं छोड़ नहीं सकती। उसने हल्का सा मुस्कुराकर बोला, फिर तुम कभी जाग नहीं पाओगे। और सब अंधेरा। जब आंख खुली, मैं बेड पर थी। रूम खाली। कॉफी टेबल पर एक नोट पड़ा था, थैंक यू फॉर सेटिंग मी फ्री। मैं रो पड़ी। मुझे लगा सब खत्म हो गया। पर जब मिरर में देखा, मेरे हाथ पर वही घड़ी थी और उसमें टाइम लिखा था, 5 अक्टूबर 8 AM।
मैं धीरे से मुस्कुराई। तो अब मेरी बारी है। घड़ी के नीडल पीछे घूमने लगे। स्क्रीन डार्क हो गई और एक आवाज गूंज उठी। प्यार कभी नहीं मरता रिया, बस टाइम के लूप में दोबारा जीता है। अगर आपको लगता है कहानी खत्म हो गई है, तो शायद आपने कल का दिन मिस कर दिया। गुड नाइट एंड रिमेंबर, सम स्टोरीज नेवर स्लीप। बेड टाइम टेल्स बाय AJ।